तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, भारत के राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। उसका हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे पार्ट 1 में। आज हम लोग इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो जो लोग पहला सेट का नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब में मेरा अम्बेडकर कोचिंग सेंटर लिंक है, चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखना करिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन क्या था, इसका छोटा सा टिप्पणी इसमें लिखना है, तो ध्यान दीजिए। बोलता 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने, किस सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। 1919 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर विरोध किया गया। जब साइमन कमीशन बना था उसमें हम लोग का भारतीय लोग एक भी नहीं था उसमें शामिल, इसलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर विरोध किया गया। यह था साइमन कमीशन का छोटा सा टिप्पणी। अगर सवाल आता है तो इसको इतना तो उसमें लिखना है, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कह रहा है पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ है। पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ, तो देखिए ध्यान से। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी को हुआ। चलिए, तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना समझौता किनके बीच हुआ था, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच। बोलो, पूना समझौता किनके बीच, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। कब ईस्वी में हुआ था, 1932 ईस्वी को हुआ था। यह दलितों के लिए, किसके लिए, दलितों के लिए विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए, विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए हुआ था। क्या क्वेश्चन समझे, पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था, तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी को हुआ था। यह दलितों के लिए विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए हुआ था, ठीक है। शॉर्ट आंसर है, अच्छा समझ के याद कर लीजिएगा। अगला 16 नंबर, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। ये 2016 में सवाल आया। आंसर देखिए। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज अपने को क्या समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे, महान समझते थे, एवं भारतीय को हे दृष्टि से देखते थे। हे दृष्टि मतलब पूरा नीच, छोटा मोटा आदमी समझता था भारत को, ठीक ना। विदेश में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। विदेश में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। सरकारी सेवाओं भारतीयों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस कारण से भारतीयों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ गया। असंतोष बढ़ गया। यह था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सामाजिक कारण। अगला देखिए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर में बोल रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही। राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही, तो राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि के नाम उल्लेखनीय है। इन धर्म सुधार आंदोलन के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन धर्म सुधार आंदोलन के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब देखिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, VVI 2026 के लिए सवाल है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, समझ रहे हैं, असहयोग आंदोलन को क्यों रोक दिया गया था।
तो ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर, ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन, अब ये पढ़ के अच्छा समझ के याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको टाइम नहीं मिलेगा याद करने का, टाइम 10 दिन नहीं बचा एग्जाम का। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के, यार उत्तर प्रदेश कौन सा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में, चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर, राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा, किसके द्वारा, पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में, पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके, थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों की जान ले ली। 22 पुलिस कर्मियों की क्या किया, जान ले ली। इसी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, सोचा अभी अगर हम असहयोग आंदोलन को जारी रखते हैं तो ये जो हमला हुआ है, ये जो भारतीय लोग किया है उस पर, पुलिस सब पर, तो वो सब हम लोग का ये आंदोलन पर ही प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए इसको अभी रोक देते हैं। ठीक है, तो क्यों हुआ समझ में आ गया, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों का क्या किया, जेले में आग लगा दिया, सब चीज गेट बंद करके उसमें सब आदमी सब आग लगा दिया, बस सब पुलिस सब मर गया। क्यों ये किया था, तो इसमें जो है आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग का आरोप लगा दिया था, पुलिस सब उसको फायरिंग किया, उसको मारा है बहुत से आंदोलनकारियों को, उसी के अथी से विरोध के कारण थाने में जाकर आग लगा दिया सब जनता से। तो उस कारण क्या किया, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब सवाल है 19 नंबर, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का क्या किया, बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन जो चालू किया था गांधी जी ने, तो उसमें क्या सब हो रहा था कि जो विदेश से सामान आएगा उसको हम लोग यूज नहीं करना है, उसको हम लोग का यूज नहीं करना, उसको हटा देना। जैसे हम लोग चीन का सामान सब आता था, हम कल चाइना को हटाओ बीच में, ये थे ना, समझो असहयोग आंदोलन चल रहा था, चाइना का सब सामान खत्म, चलो चले तो चांद पर, नहीं तो चलो। तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और देसी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया, देसी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। इससे विदेशी कपड़ों का आयात घट गया, इससे विदेशी कपड़ों का आयात क्या हो गया, घट गया, और देसी कपड़ों का बिक्री बढ़ गया। समझ गए, तो ये था हम लोग का असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव। चलिए अगला देखते हैं। अब सवाल नंबर 20 है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। देखिए 1905 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इसमें विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। इससे विदेशी कपड़ों का आयात घट गया और देसी कपड़ों का बिक्री बढ़ गया। तो असहयोग आंदोलन का प्रभाव समझिए और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव समझिए, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन आंसर है। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें याद रखिएगा, कुछ याद नहीं रखिएगा। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 21 नंबर। क्या क्वेश्चन, 21 नंबर, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। ध्यान दीजिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास के लिए हुआ। दूसरा, दुनिया 2 गुटों में बढ़ गया था, एक मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरा केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी तथा इटली था। क्या हुआ था, दुनिया 2 गुटों में बढ़ गया था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण 2 ठो था, ठीक ना। तो पहला वाला जो गुट बटा उसमें कौन कौन आदमी था, तो फ्रांस का था, रूस का था, ब्रिटेन का था और अमेरिका था। और दूसरा केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी तथा इटली। तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरा हो गया। और अब थोड़ा सा इसका दीर्घ उत्तरीय देख लेते हैं।
जो कि एग्जाम में 6 नंबर में 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, हिस्ट्री चौथा चैप्टर का बोलता प्रथम युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंत संबंधों का विवेचना करें। अंत संबंधों का विवेचना करें, कम से कम इसको पढ़ के जाना है। ठीक ना, जो 2 नंबर याद करिएगा उसी को मिला जुला के इसको लिख दीजिएगा, ये आपका है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन दिया गया। जिम्मेवार सरकार का आश्वासन दिया गया। इसलिए गांधी और तिलक जी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहयोग किया। ब्रिटिश सरकार के युद्ध में क्या किया? सहयोग किया। लेकिन युद्ध के बाद महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया। युद्ध के बाद महंगाई कहां पहुंच गया? अपने चरम पर, सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण कर लिया, जिसने मजदूर, दस्तकार एवं किसान को प्रभावित किया। इंग्लैंड से आयात रुक गया। फलतः भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया गया। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। ठीक है, तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का कारण। अब देखिए दूसरा सवाल, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। उस समय भी बोले थे असहयोग आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर एक सवाल लगभग सब आता है क्वेश्चन। ये 2026 में, ठीक ना, बीवीआई क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछ लिया है, 2022 में भी पूछ लिया है। ठीक ना, 2026 में भी पूछ लेगा, तो आप लोग को अच्छा से याद करके जाना है। तो सवाल क्या था कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन। देखिए सवाल, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कैसा था? प्रथम जन आंदोलन, जनता के लिए आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन जो था 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब देखिए उसका कारण। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था रॉलेट एक्ट। पहला कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। बिना कुछ नोटिफिकेशन देने, बिना कुछ बताए, जिसपे शक हुआ उसको उठा के जेल में भर दिया। ठीक है। दूसरा, जालियांवाला बाग का हत्याकांड। जालियांवाला बाग का हत्याकांड। तीसरा, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन का कारण था। आप लोग भी बुलेट पॉइंट की तरह लिख लिखिए, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 करके आपको वहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सजाना है। अब देखिए रॉलेट एक्ट क्या था वो थोड़ा समझ आइए। जब लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छा से डिफिकल्ट करिएगा ना उसको। तो रॉलेट एक्ट देखिए समझिए, बोलता बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। किस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी कि किस अधिनियम के विरुद्ध आप उसको गिरफ्तार किए, लेकिन उसको कोई अपील नहीं किया जा सकता था उस पर। ऐसा सरकार। अब दूसरा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद, देशव्यापी हड़ताल, कोई कुछ नहीं करेगा, सब चीज बंद कर दो।
सरकार का मन चलेगा, जो मर्जी होगा, जब मन तब उठा के लेके चल जाएगा जिसको मन तिसको। तो हड़ताल कर दिया, हड़ताल के लिए जलियांवाला बाग में सबको जाकर वहां बैठ गया सब, हजारों, 10,000, 20,000 आदमी। जनरल डायर आया, देखा सब निहत्था आदमी सब है, जनता सब हाहाकार मचा रहा है, बस सबको बोला शूट करो। देखो 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, कहां पर? अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने, जिला मजिस्ट्रेट उस समय डीएम था वो, कहां का? अमृतसर का। कौन? जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। ठीक है, तो ये था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। अगला था तीसरा, खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करने के लिए 1920 में मुसलमान ने खिलाफत आंदोलन किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का देखिए परिणाम, असहयोग आंदोलन का परिणाम। यह असहयोग आंदोलन का क्या था? कारण था और ये इसका अब परिणाम। तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास की सजा दी गई, जेल कर दिया गया। खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया, खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित हुआ। स्वराज का लक्ष्य अधूरा रह गया, स्वराज का लक्ष्य अधूरा रह गया। कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण, चरखा एवं करधा को बढ़ावा मिला, चरखा एवं करधा को बढ़ावा मिला। अंग्रेज की सत्ता पर नींव हिल गई, अंग्रेज की सत्ता की नींव हिल गई। वो जान गया अब हिंदुस्तान, भारत का लोग, जनता सब जग गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल 3 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो देखिए ध्यान से आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण लिखे, तो बस सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण है, 1-2 को कारण बस लिख देना है, उसको समझाना नहीं है। हाँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसको आपको एक एक करके समझाना होगा, एक एक करके समझाना होगा। तो देखिए आंदोलन क्या निम्न कारण था। पहला था साइमन कमीशन। पहला क्या था? साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। साइमन के नाम से ही साइमन कमीशन का नाम पड़ा। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर काला झंडा, हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया गया। काला झंडा, हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया गया। अब नेहरू रिपोर्ट, दूसरा क्या था कारण? नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लॉर्ड विर्कनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी, संविधान के निर्माण की चुनौती दी, जो सभी दलों एवं गुटों का मान्य हो, जिसमें सभी दलों और गुटों का मान्य हो। इसी चुनौती के जवाब में 1928 में मोतीलाल
नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया, एक संविधान बनाया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसका दूसरा कारण था पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया। समझ गए? पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया। अब गांधी का समझौता रूप, गांधी का समझौतावादी रूप। तो आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा, लेकिन इरविन ने उसे इनकार कर दिया था, इरविन ने उसे इनकार कर दिया था। इसलिए गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। समझ गए सबको? अब चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर असंतुष्ट थे। इससे मजदूर क्या थे? असंतुष्ट थे। उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। महात्मा गांधी ने मजदूरों को समर्थन और उनके सुझाव पर मजदूरों को पुनः 35% बोनस बहाल किया गया। भारत में 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस में विभाजित हो गया। अब सवाल है 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का विवेचना करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, देखिए दक्षिण अफ्रीका में कब लौटा था? 1915 ईस्वी में, जनवरी 1915 ईस्वी। अफ्रीका से लौटने के बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणी भूमिका रही। गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। चंपारण एवं खेरा में कृषक आंदोलन एवं अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपने राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। 1920 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। इसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के महाजन अवसर के रूप में देखा। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत की, जिससे अंग्रेजी सत्ता का नींव हिल गई, लेकिन 1922 चौरी चौरा कांड के कारण इसे वापस लेना पड़ा। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर करो या मरो का नारा दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ? देश आजाद।
आज यहीं तक।